नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। और आज सियासत की बात में हम चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर की। जी हां, प्रशांत किशोर को इलेक्शन गुरु माना जाता है, इलेक्शन एक्सपर्ट माना जाता है। कहा जाता है कि जिस राज्य वो जाते हैं, जिस पार्टी के साथ जाते हैं, वो सत्ता में आ जाती है। यानी 2014 में जब नरेंद्र मोदी के साथ वो पूरी की पूरी उन्होंने इलेक्शन कैंपेन संभाली तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। जब उन्हीं के खिलाफ जब उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन की कमान संभाली तो भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार गई। ऐसे कई उदाहरण हैं। हाल ही में उन्होंने ममता बनर्जी के साथ काम किया और भारतीय जनता पार्टी हार गई। जगन के साथ काम किया, कैप्टन अमरिंदर के साथ काम किया। ऐसा नहीं कि हर जगह वो सक्सेसफुल थे। यूपी में 2017 में उनको नुकसान हुआ था, लेकिन आज वो केवल इसलिए चर्चा में है कि उनकी लगातार बैठक हो रही है। सूत्र बता रहे हैं कि वो बार बार गांधी परिवार से मिल रहे हैं। कल की मीटिंग कैमरे के सामने आ गई। यानी जब सोनिया गांधी पहुंची राहुल गांधी के घर, जो होता नहीं है, और तीनों गांधी परिवार के लोग मौजूद थे, यानी राहुल, सोनिया, प्रियंका, तब वहां प्रशांत किशोर मौजूद थे। तो यानी तीनों लोग परिवार के और वहां प्रशांत किशोर, तो बात क्या हुई होगी। मैंने जब प्रशांत किशोर से बात की तो उन्होंने बस एक चीज बोली, जो अटकलें लग रही हैं वो गलत है, बात कुछ और हुई है। लेकिन मैं अपने सूत्रों के मुताबिक बताना चाहूंगा कि यहाँ जो बातचीत चल रही है वो लगातार कई दिनों से चल रही है, पहले बातचीत चल रही है। और कहीं ना कहीं अब संकेत मिल रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर हैं अब वो इलेक्शन मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है। कहने का मतलब है कि जो कह चुके हैं कि वो रिटायर हो गए हैं इलेक्शन से, वो बात सही है। वो राजनीतिक प्रोफाइल की तरफ देख रहे हैं। संभावनाएं बन रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएं। जी हाँ, संभावनाएं बन रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएं। बातचीत शायद उनके रोल को लेकर हो रही है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर बात हुई, जिसमें ये बात सामने आई कि भाई प्रशांत किशोर मैनेजर का काम करेंगे, जिसमें शरद पवार कॉमन ऑपोजिशन के कैंडिडेट होंगे, बात गलत है। यह भी बात गलत है कि उनमें रुचि है कि पूरे के पूरे ऑपोजिशन को ऑर्गेनाइज करें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये भी बात गलत है। इसका भी प्रशांत किशोर का कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर इसके अलावा ना पंजाब का काम देख रहे हैं, ना उत्तराखंड का काम देख रहे हैं, ना प्रशांत किशोर कोई नेशनल इलेक्शन का ठेका ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। ये चारों संभावनाएं गलत हैं। जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जिंदगी में एक बदलाव, एक नया मोड़ आने वाला है। अब वो मोड़ किस पद पर जाके रुकेगा, उसमें क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी, वो अलग बात है। मेरे सूत्र ये भी बताते हैं कि जब अहमद पटेल जिंदा थे तब एक प्रस्ताव आया था। ये प्रस्ताव जो रखा गया था वो ये था कि प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी दी जाए जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन गोइंग स्टेट। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात नहीं बनी। लेकिन तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में बहुत फर्क है। तब की कांग्रेस में यह आशा थी कि कांग्रेस पार्टी वापस आ जाएगी 2019 में, लेकिन अब ये आशा नहीं है। अब बहुत तकलीफ है, सफ़र बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रेसिडेंट भी इंटरिम है, राहुल गांधी भी ने अपना मन नहीं बनाया है अभी, और प्रियंका गांधी खुद पॉलिटिक्स में उतर गई। तो थोड़ी सी खिचड़ी बनी हुई है कांग्रेस के टॉप में। तो इसमें सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह लैटरल इंडक्शन कर रही है? क्या वो टैलेंट को बाहर लाके कमान देना चाह रही है, जैसे एक डूबती हुई कंपनी जो एक शार्प सीईओ को जगह देती है कि भाई मेरी कंपनी संभालिए? क्या इस तरह की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर को मिलेगी? क्या वो एक इलेक्शन रिलेटेड स्टेट्स के सीईओ बन के आएंगे या राज्यसभा जाएंगे? ये सब तमाम बातें हैं। लेकिन एक बात साफ है कि अब जो भी होगा प्रशांत किशोर के साथ, वो बड़ा होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने अपनी एक्सेलेंस तो प्रूव की है। प्रशांत किशोर ने साबित किया है कि वो जिन राज्यों पे हाथ लगाते हैं, 95%, 100% तो कोई नहीं कह सकता, 95 to 96% वो राज्य डिलीवर करते हैं। उनको पता है चुनाव लड़ाना कैसे है, जितवाना कैसे है, चुनाव की प्रॉपर्टी क्या है, सोशल मीडिया कैंपेन क्या है, इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, नारे कैसे दिए जाते हैं, नारों पर खड़ा कैसे हुआ जाता है। तो यानी प्रशांत किशोर अपने आप में प्रूवन टैलेंट की कैटेगरी में आते हैं, जो पब्लिकली प्रूवन है। ये राहुल गांधी भी नहीं कह सकते कि वो प्रूवन टैलेंट है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसका क्रेडिट राहुल गांधी खुद ले लें। लेकिन प्रशांत किशोर वो क्रेडिट ले सकते हैं, चाहे बिहार का हो, चाहे वो आंध्रा का हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल का हो, चाहे वो कॉफ़ी विद कैप्टन अमरिंदर हो। ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है प्रशांत किशोर को। तो किस तरह की भूमिका होगी, क्या वो बड़ा सपना है, क्या वो बड़ी चीज़ है जिस पे बात कर रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल साफ है कि प्रशांत किशोर अपने पुराने सफ़र पे नहीं जा रहे हैं। उनका सफ़र नया होगा, राजनीति से जुड़ा होगा।
अब वो राज्यसभा से जाएगा, लोकसभा से जाएगा, संगठन के रूप में जाएगा, एडवाइज़र के रूप में जाएगा, वो किसी को अभी पता नहीं, वो पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन एक चीज़ साफ है कि कांग्रेस को ऐसे टैलेंट्स की ज़रूरत है और कांग्रेस पे रीशफल भी होना है, वाइस प्रेसिडेंट भी बनने हैं, जनरल सेक्रेटरी भी बनने हैं, स्टेट के इंचार्ज भी बनाए जाने हैं, जिस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है और सितंबर को एआईसीसी का सेशन भी होगा। तो प्रशांत किशोर पे थी हमारी ये खास पेशकश सियासत की बात पे। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।